हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक में फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है तकरीबन 5.5% ऊपर क्लोज हुआ। मॉर्निंग सेशन में ही गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद लगातार इस स्टॉक में तेजी देखने को मिला और फाइनली ऑलमोस्ट अपने डे के हायर साइड पे ही स्टॉक क्लोज किया है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेड देखने को मिल रहा है और लास्ट 1 मंथ में स्टॉक तकरीबन जो है 17% नीचे ट्रेड कर रहा है। नीचे के लेवल से लास्ट वीक में एक जरूर रिकवरी देखने को मिला है, बट उससे पहले कंटिन्यूस फॉल इस स्टॉक में देखने को मिला है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर जो कि बहुत ज़रूरी है, तो चलिए समझते हैं फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर गिरावट हो क्यों रहा है। 4178 करोड़ का मार्केट कैप है। याद रहे, तकरीबन 80% करेक्शन के बाद ये मार्केट कैप है। सबसे पहले अगर देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.8%, बिलो एवरेज। रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव में 3.5%, ये भी आपको बहुत ही बिलो एवरेज है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 5.5%, ये भी बिलो एवरेज। डेट टू इक्विटी 0.95 का है। अगर इस टाइप के परफॉर्मेंस से देखेंगे तो डेट टू इक्विटी ज़्यादा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 60.2 का है। वेदांता ग्रुप का कंपनी है, प्रमोटर जो है वो वेदांता ग्रुप ही है। और इस कंपनी का एक्स चाइना अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करेंगे तो 8% का मार्केट शेयर था। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल 12% इन फाइनेंशियल ईयर 23 था। तो क्लियरली जो है यहाँ पे मार्केट शेयर में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक्स चाइना की बात कर रहे हैं तो मतलब कि चाइना एक्सक्लूडिंग। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो भी यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है। 1322 करोड़ के अगेंस्ट में 1261 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो रेवेन्यू में तो डिक्लाइन है, लेकिन यहाँ पे जो एक अच्छा बात हो रहा है, यहाँ पे इन बिटवीन में अगर देखेंगे तो तकरीबन 3 क्वार्टर तक जो है सिंगल डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि प्रीवियस 2 क्वार्टर से वापस से डबल डिजिट में आया है। अभी अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% का ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है ये फ्लैट है। तो एक अच्छी बात है जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। 128 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे एबिटा पोस्ट किया है। उसके बाद भी कंपनी यहाँ पे नेट लॉस पोस्ट कर रहा है। वो क्यों पोस्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन भी हाई है। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है कंपनी लगातार प्रीवियस 5 क्वार्टर से नेट लॉस पोस्ट करते जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार जो है डेट इशू भी बना हुआ है और साथ ही साथ जो है डेप्रिसिएशन भी लगातार हो रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे सेल्स में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में जैसा कि हम लोगों ने देखा मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है। रेवेन्यू के साथ साथ अगर देखेंगे तो वापस से जो है टीटीएम बेसिस पे भी अगेन रेवेन्यू डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हो रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कशन भी किया, और जिसकी वजह से यहाँ पे नेट लॉस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है लगातार डिक्रीज कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन निगेटिव पॉइंट सॉरी पॉजिटिव पॉइंट एक और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको डेट भी रिड्यूस हुआ है। सितंबर 2024 में यहाँ पे डेट जो है 600 करोड़ से रिड्यूस किया गया, जो कि फर्दर जो है इस मार्च 2025 के डेटा के बाद यहाँ पे हम लोगों को फर्दर रिडक्शन देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनी जो है अपने सभी डेट को रीस्ट्रक्चर कर रहा है।
चलिए आगे हम लोग अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लियरली देखेंगे तो प्रोमोटर का स्टेक जो है यहाँ पे लगातार डिक्रीज हो रहा है। प्रीवियस 3 क्वार्टर से जो है यहाँ पे स्टेक कांस्टेंट है। लास्ट टाइम जो सेल हुआ था वो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में, जून 2024 के क्वार्टर में जो है यहाँ पे तकरीबन 10% से प्रोमोटर का स्टेक डिक्रीज हुआ था। यहाँ पे अच्छी बात यह है जो एफआई का स्टेक लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपको इस क्वार्टर में एफआई का स्टेक जो है अगेन डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गोल्डमैन सैक्स का गोल्डमैन सैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इन्होंने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। क्लियरली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने सेल किया है अपना 1,03,77,000 क्वांटिटी सेल किया है। बाई किया गया है बंधन म्यूचुअल फंड के द्वारा 60 लाख क्वांटिटी बंधन म्यूचुअल फंड के द्वारा बाई किया गया है 81 रुपीज के लेवल पे। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर। तो आ जाते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। ऑलरेडी स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 79% नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए टेक्निकली इस स्टॉक में यहाँ पे कोई भी एंट्री देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है लगातार डाउन ट्रेंड में है, लगातार जो है ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड में अगर हम लोग सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो सपोर्ट जोन जो है ये आपको 50 रुपीज़ से 65 रुपीज़ के आसपास है और अभी सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को बाय कब करना चाहिए? तो इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं जब ये स्टॉक यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तभी आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए ना तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर इन केस आपके पास पहले से पोर्टफोलियो में है तो भी आपको यहाँ पे एवरेज नहीं करना है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एवरेज करेंगे तो आपका जो है लॉस इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज होने वाला नहीं है। जब तक कि पॉजिटिव साइन नहीं दिखता है, अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, अगर आपको कुछ फंडामेंटली पॉजिटिव ट्रिगर जब तक नहीं दिखता है, तब तक आपको इस स्टॉक को ना तो एवरेज करना है और ना ही फ्रेश बाइंग करना है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।